बहुत बहुत धन्यवाद आप तमाम को। अब हमारे प्रदेश अध्यक्ष महोदय अपनी बात को रखेंगे, आप लोग शांति से जरूर सुनेंगे। बैठ जाइए। बहुत धन्यवाद। सभी लोग सबसे पहले हमारे उत्तर बिहार के युवा प्रकोष्ठ के प्रभारी और मेरे बहुत प्रिय छोटे भाई मिथिलेश जी का मैं धन्यवाद देता हूँ। ये मुझसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, इसलिए आप लोगों को खड़ा होने का तकलीफ दिया, मैं उसके लिए क्षमा चाहता हूँ। मंच पे जो भी गणमान्य है, अगर किसी का नाम छूट जाए तो ये मत समझिएगा कि सम्मान नहीं है, सम्मान सबका है हमारे दिलों में। आकाश गर्ग जी, कुमार पुष्पेंद्र जी, अंबेडकर जी, निशी द्यूत जी, राधा मोहन साहनी जी, उमा शंकर राम जी, लाल बाबू कुमार जी, संतोष कुमार जी, अनिल कुमार राम जी, सचिन कुमार जी, मंतोष कुमार जी, आशीष अब्दुल मीनापुर अब्दुल साहब, मोहम्मद कलामुद्दीन साहब, पृथ्वीराम सरपंच जी, अवनीश जिला अध्यक्ष आज़ाद समाज पार्टी वैशाली, जिला उपाध्यक्ष अवनीश भाई हमारे विधानसभा प्रभारी भी हैं, मोहम्मद अयूब अहमद साहब, इंजीनियर पंकज कुमार मुखिया जी, कुमार मोहन जी, नंद किशोर ठाकुर जी, रामप्रीत राम जी, किसान ठाकुर जी, कमल किशोर रजक जी, अखलाक अहमद साहब, मोहम्मद असलम साहब, मोइन अंसारी साहब, सुरेश मांझी जी, गणेश अंबेडकर जी, कामरान रहमानी साहब और हमारे संगठन को चला रहे पार्टी के समता प्रकाश भारती जी। सबसे पहले मंच से में सामने जो बैठे हैं मेरे भाई और बहनों, जो इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हैं, मैं उनका अभिवादन स्वागत करता हूं और क्रांतिकारी नीला सलाम पेश करता हूं। और इस आयोजन की में जिन लोगों का भी सहयोग है, जिनका भी मेहनत है, उन सब का आभार व्यक्त करता हूं और धन्यवाद पार्टी की तरफ से देता हूं। अब बात करते हैं हम राजनीति की। 78 साल आज़ादी के। अब शांति चाहिए मुझे, मैं ज़्यादा समय नहीं लेता हूँ, 5 मिनट आपसे बात करूँगा और उसके बाद चलूँगा, क्योंकि कुरानी प्रोग्राम है और पटना में मीटिंग है। तो बात करते हैं 78 साल की आज़ादी और बहुजन समाज के हालात पर। हम बदलते रहे सरकारों को और 2 पीढ़ियां हमारी दुनिया से चली गई, लेकिन व्यवस्था परिवर्तन नहीं हुआ। बुनियादी चीजें हमें आज तक मुहैया नहीं करा पाई है अनगिनत सरकारें। क्या आपको ये षड्यंत्र पता नहीं लगा कि शिक्षा व्यवस्था को पूरे भारत में अमीर और गरीब की तरह बांट क्यों दिया गया? सरकारी विद्यालयों में आपके बच्चों के शिक्षा को चौपट कर प्राइवेट स्कूलों में शिक्षा को बेहतरीन बना दिया, क्योंकि जो अमीर हैं, जो 15% है, जो जमींदार हैं, जो कारोबारी हैं, उनके बच्चे तो अच्छी शिक्षा पाएंगे, लेकिन मेरे मजदूर के, किसान के बच्चों की शिक्षा को सरकारी व्यवस्था में चौपट कर दिया। और आज इसी सपना को लेकर राष्ट्रीय अध्यक्ष भाई चंद्रशेखर आजाद जी के मैं 1 महीने से 2 सितंबर से साइकिल यात्रा पे निकला और अपने बहुजन समाज को ये बताने निकला कि व्यवस्था वो देंगे नहीं, अब छीनने का समय आ गया है। अगर आप लोगों ने साथ दे दिया तो भाई चंद्रशेखर आजाद के सपना को उसी दिन पूरा करेंगे जिस दिन सत्ता की चाबी आपने हमें पकड़ा दी। मुख्यमंत्री बिहार का कोई भी बने, वोट लेते ही उसे रात में कार्यालय खोलना होगा और
प्राइवेट स्कूलों, प्राइवेट अस्पतालों को बंद कर देना होगा। ऐसी व्यवस्था को बंद कर देना होगा जहां गरीब के, दलितों के, पिछड़ों के, अति पिछड़ों के, मुसलमानों के, बुद्धिस्ट के बच्चे पढ़ ना सके या इलाज न कर सके। ऐसे सारे विद्यालय और अस्पताल को ताला लगाने का काम करेंगे। जिस दिन आपने साथ दे दिया, व्यवस्था परिवर्तन क्या होता है, संविधान का राज्य क्या होता है और क्या होता है बहुजन महापुरुषों का सपना, ये हम एक रात में 24 घंटे में निकाल कर दिखा देंगे। आपको ये बता देंगे, अगर आपने चाबी पकड़ा दी, अगर केतली को वोट कर दिया कि 500 और 1000 रुपए का और मुर्गा और मछली के प्रलोभन देने वाले, हमारा ही लोगों को की जमीन और घरों को लूटने वाले, हमारे रोजगार को लूटने वाले, हमें मजबूर कर दिया। जो बिहार से बाहर जाकर मेरा युवा साथी उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात में काम कर रहा है, उन लोगों को ये बता देना चाहते हैं कि 15% की गुंडागर्दी नहीं चलेगी। एक रात में औकात दिखा दिया जाएगा। और कैसे दिखा दिया जाएगा? भागीदारी सुनिश्चित करके हम अन्याय और शोषण उन पर नहीं करेंगे, हम उनका भी सम्मान करेंगे, क्योंकि बाबा साहब को मानने वाले, संविधान को मानने वाले शोषण नहीं करेंगे। लेकिन जो शोषण करने निकलेगा, लठ गाड़ कर हिसाब करेंगे और पटना की गांधी मैदान से करेंगे। और ये भी वादा करता हूं कि अगर आजाद समाज पार्टी को सत्ता दे दी, अगर चंद्रशेखर आजाद जी को सत्ता दे दी, तो प्राइवेट ठेकों में आरक्षण उसी रात लागू किया जाएगा और बिहार के मजदूर बिहार लौटेंगे। और उत्तर प्रदेश में उन्होंने तो धर्म के नाम पर हेलीकॉप्टर से फूल बरसाया, मैं अपने मजदूरों पे हेलीकॉप्टर से फूल बरसाने का काम करूंगा और अपने हाथ से टोकरी से फूल, मैं माला नहीं करता, क्योंकि दर्द है मुझे अपने समाज का। किस बात के लिए मैं माला पहन लूं? जब मेरी माँ और बहनों की इज्जत से खेला जा रहा है इस बिहार में, जब मेरे युवा साथियों की हत्या कर दी जा रही है, उसे मारा पीटा जा रहा है, जब बिहार में जमीन के सर्वे के नाम पर मेरे समाज के लोग जो पीढ़ी दर पीढ़ी रह रहे थे, उनकी जमीन को छीन लिया जा रहा है। जब माला मेरे सामने आता है तो मुझे लगता है कि जहां मेरा समाज दर्द में जूझ रहा है, जहां मेरा समाज रोजगार के लिए एड़िया लगड़ रहा है, जहां मेरा समाज हॉस्पिटल में बेड के लिए और एडमिशन के लिए लड़ रहा है, ऐसे में आपका भाई माला पहनकर क्या दिखाना चाहता है? हम तो सड़कों पे चलने वाले लोग हैं, जहां हजारों गाड़ियों का काफिला लोग लेकर चल रहे हैं, अडानी और अंबानी के पैसे की नहर बिहार में बहाई जा रही है, वह आपका भाई साइकिल से निकला आपके दर्द को बांटने के लिए। अगर आपने साथ दे दिया तो मैं कह रहा हूं कि जो व्यवस्था आपने सोची ना हो, जो बेगमपुरा का काम मेरे महापुरुषों ने देखा, जो बेगमपुरा का काम मेरे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष भाई चंद्रशेखर आजाद जी ने देखा, जिन्हें मनुवादियों ने हत्या करने का प्रयास किया, उत्तर प्रदेश में गोलियां चला दी, जिनपे काफिले पे पत्थरों को बरसाया और ये सोच लिया, ये समझ लिया कि चंद्रशेखर आजाद जिंदा रह गया तो झोपड़ों से शासक बनने का सिलसिला शुरू हो जाएगा। हम पूंजीवादियों को ये कह देना चाहते हैं, आपके भरोसे, आपके प्यार और सम्मान के भरोसे, ये अडानी और अंबानी वालों, तुम्हारे पैसों का मुकाबला हम झोपड़े वाले करने के लिए तैयार बैठे हैं। अगर औकात बने, अगर औकात है तुम्हारी, तो खरीद के बता दो मेरा समाज अब तैयार हो गया। और इन बहनों के भरोसे कह रहा हूं कि अगर मेरा एक भी भाई गुमराह हो, अगर एक भी भाई बिकने के लिए एक भी कदम उठाए, तो झाड़ू घर में है ना, निकाल देना, क्योंकि संविधान को बचाने की लड़ाई है, आर पार की लड़ाई है। और फूलन देवी को मैं सामने देख रहा हूं कि जब समाज की बात आएगी, संविधान की बात आएगी और बिहार और भारत की बात आएगी, तो मेरी बहनें भी पीछे नहीं होंगी। और आज ये संख्या बता रही है। मैं अपने आजाद समाज पार्टी और भीम आर्मी के कार्यकर्ताओं को कहना चाहता हूं कि कस लो कमर और 24 घंटे के लिए निकल जाओ घर छोड़कर। ये बताओ कि शासन अगर लाना है बहुजनों का, ये बताओ कि अगर संविधान का राज लाना है, अगर ये बताओ कि अगर उन लोगों को औकात दिखाना है जो हमारी तरफ आंख उठाकर देखते हैं, जिन्हें दर्द होता है कि दलित समाज और मुस्लिम समाज का बेटा बुलेट पर मूंछ रखकर ताव देता हो, अगर उन्हें औकात दिखाना है और छाती सीना करके बिहार में चलना है सर उठाकर, तो
तो केतली और चंद्रशेखर आजाद जी का नाम कहता हूं। मैं अपने पूरे साथियों से ये उम्मीद करता हूं, मिंटो अम्बेडकर, मेरा छोटा भाई मिथिलेश जी, ये सब लोग निकल पड़े, ये नीले गमछे को कफन मान ले, क्योंकि रोज अडानी और अंबानी रात में कहीं ना कहीं सोचते हैं कि क्या खरीदेंगे। इस बिहार में 1 एकड़ 1 रुपए के हिसाब से अडानी को दे दिया, जिसमें 1 लाख पेड़ काट दिए जाएंगे। और देश का प्रधानमंत्री जो पीआरओ का काम कर रहा है, क्या किसी गरीब का लोन माफ किया? क्या किसी गरीब को 1 रुपए एकड़ के हिसाब से खेती के लिए दिया? मैं वादा करता हूं कि आजाद समाज पार्टी अगर सत्ता में आए तो अपनी जमीन, अपना मकान और अपना कारोबार ये करके दिखाऊंगा। सब बोलेंगे, लेकिन मैं इसी मन से बताता हूं कि ये कैसे होगा। कैसे होगा? छोटे उद्योग को गांव में लाना होगा, और जो 13 करोड़ की आबादी साबुन, तेल, सर्फ यूज करती है, वो सारा कुछ हमारे बिहारी, हमारे बहुजन बनाएंगे, और ऐसी व्यवस्था ला दी जाएगी। बालू के टेंडर में जो लूट मार माफियों की है, दलितों का आरक्षण वहां लाएंगे। प्राइवेट ठेकों में जो लूट मार और अंबानी अडानी के चेले और चमचे लूट रहे हैं, वहां दलितों को आरक्षण एक रात में लाया जाएगा। हम देखेंगे कि बिहार, मेरा बिहारी भाई कैसे नहीं लौटता। बस आप प्रण कर लीजिए, आज ये वादा कर दीजिए कि न बिकेंगे न डरेंगे, और जब भी वोट देंगे तो भाई चंद्रशेखर आजाद जी की केतली पर देंगे। ये देखिए, हर जालिमों पे को दर्द उठाने वाली ये केतली है। मोदी जी से छीन लिया, उनकी चाय बड़ी कड़वी थी भाई, और चाय न बेचने देंगे न पिलाने देंगे। उनकी कड़वी चाय बिहार नहीं पिएगी। और उनको भी औकात बता देना मेरे भाइयों, जो A to Z की तरफ गए और जब देखा कि साइकिल ने बड़े बड़े कारवाओं को हिला दिया और पंक्चर कर दिया, तो बहुजनों की बात करने लगे। लेकिन बताओ कि पूरे बिहार में दलित पे, मुसलमानों पे अत्याचार हुआ, तो लंटेन लेके रात में कोई आपके दरवाजे आया क्या? अगर आप पे शोषण और अत्याचार जाति के नाम पे हुआ, तो रात में लंटेन लेके कोई आया क्या? मुसलमानों की हत्याएं हुई, मौलाना फिरोज को मोतिहारी में डीएसपी ने मारा, तो कोई उनके पास लंटेन लेके आया क्या? वैशाली में मुसलमानों के 95 घर को उनके कैडर ने मारा और पुलिसों ने गुंडागर्दी की, तो कोई रात में लंटेन लेके आया क्या? हम आए डंडा और झंडा लेकर, आते रहेंगे, लड़ते रहेंगे जब तक सांस है, विचारधारा है। बाबा साहब के कारवा को बढ़ाते रहेंगे और महापुरुषों को सपने को जगाते रहेंगे। तो तैयार हो जाओ लड़ाई आर पार की, लड़ाई अडानी से, लड़ाई अंबानी से, लड़ाई ईडी और सीबीआई से, लड़ाई उन मौसेरे भाइयों से जो एक जालिम है और एक चुपचाप अपने घर में एसी में ऑन करके टीवी देखता है। सबको सड़क पर आएंगे, चुनाव है मेरे भाई। एक हफ्ता आपको जाति के नाम पे बरगलाएंगे, एक हफ्ता आपको बिरयानी के नाम पे बरगलाएंगे, एक हफ्ता आपको रोजगार का लालच दिखाएंगे। एक रह लिया 15 साल नहीं दिया, एक रह लिया 20 साल नहीं दिया, तो इन मौसेरे भाइयों को छठी का दूध याद दिला देंगे। दिलाना है ना? बिहारी तो समझता है छठी का दूध, याद दिलाने के लिए तैयार रहना भाइयों। तो सारी पार्टी देख ली, सारी पार्टी देख ली भाई। बहुजन समाज तो भूखे पेट भी गरज रखता है शेर की। क्या हो गया? नौजवान ही तो बैठे हैं। सारी पार्टी देख ली, और दम लगा दो, पेट से आवाज आनी चाहिए, भूखे पेट की आवाज संसद और विधानसभा हिला देना चाहिए। और सारी पार्टी देख ली, सारी पार्टी देख ली। अरे दलित मुस्लिम करो विचार, कब तक सहोगे अत्याचार? दलित मुस्लिम करो विचार,
दलित मुस्लिम करो विचार। बहुत बढ़िया। तो मैं देख रहा हूं कि मीनापुर में परिवर्तन होगा। बहनें सब हाथ उठा के बता दो, ये अगर गुमराह हुए, अगर भाजपा और दूसरों की तरफ गए, तो मेरी बहनों का झाड़ू बड़ा मजबूत है। जो घर में चलता है वो बाहर भी चलेगा। कस के एक बार सिर्फ बहनें मेरी बोलेंगी, तुम लोग डर जाओगे। बता रहा हूं मैं, सब फूलन देवी है। जय भीम। आप लोग अपनी आवाज नीचे नहीं बोलना है, मेरी बहनों को बोलने दो। इन्हीं से डर जाएगा, काफी है ये भाजपा वालों के लिए। जय भीम। हाँ, ये हुई बात। तो बहुत समय ले लिया, समय बहुत कम है। मैं उम्मीद करता हूं कि आज से, अभी से ये कारवां बढ़ना चाहिए और केतली चलना चाहिए। आइए सारे भाई आ जाइए हमारे साथ केतली के साथ। बीच में भी आ रहा हूं अपने भाइयों के पास, नीचे भी आऊंगा। उधर तरुण भाई, ये टेबल हटा दो। अच्छा रहने दो रहने दो। अरे हाथ लगाना जरूरी नहीं, खड़े रहिए बस।